एक ओंकार श्री सतगुर प्रसाद। मेरी वहाँ को बंदना परम न जाके कोई, ग्रहण त्याग न जासमी राग द्वेष न होई। सतगुर कृपा कीजिए कृपा ते सुख होई। जै पर कृपा होत है सुफल भय नर सोई। गुर की आबा देख के कमल जी में खिड़ जाए। रसनी ताके वाक को सुनते ही सुख पाए। टहल करे गुरु संत की सहज मोह चाहोए। सेवा करते संत की मान न राखे कोई। मान मुनीश्वर गल गए मान सभी को खाए। जो जो आए शरण में सतगुर लय छुड़ाए। मोर मुकट गुर देव हैं सदा हमारे पास। जबके पए दयाल गुरु परम पए तब नास। गुर परमेश्वर ईश हैं गुरुदेवन के देव। चार पदार्थ लेत हैं जो जन कर हैं सेव। गुर बिन भगत न होत है गुर बिन कर्म न कोई। गुर बिन ज्ञान अदोत नहीं गुर बिन ध्यान न होई। पयो सुतंतर बोध जै सतगुर ताहि वखान। अनबे बई सुतंतरी सतगुर ताहि पशान। संकल्प सिद्ध यह पर्थ में सिद्ध करे यह जाए। वाक सिद्ध यह दूसरे अंग सो सर्व मिलाए। दृष्ट सिद्ध यह तीसरे चैन परे में पाए। दृष्टि लय गुरु मेहर ते प्रेम करे और पाए। दृष्टि वाक संकल्प जो त्रय सिद्ध निश्चय चीन। गुर कृपा ते होत हैं सिद्ध सिद्ध कर तीन। अवरे सिद्ध पखंड है अनुमान सिद्ध तेले। सिद्ध यथारथ तीन है सतगुर जिसको दे। संकल्प पर्थ में जात है दूसर वाक जनाए। तीसर दृष्ट प्रसन्नता प्रेम करे और पाए। गुरु अंग को त्याओ है पढ़े सुने जे कोई। अर्पण करे विचार जो जीवन मुक्ता होए। गुरु अंग को त्याओ है पढ़े सुने जे कोई। अर्पण करे विचार जो जीवन को फल होए। जीवन के अंदर केवल एक ही सिद्धि हमने प्राप्त करनी है, संकल्प। भगवान के जानने के प्रति संकल्प का पैदा होना, यही मानव जीवन का धर्म, यही मानव जीवन का उद्देश्य है कि अपने जीवन के अंदर भगवान के जानने के प्रति संकल्प का पैदा होना, यही सिद्ध करना। कैसे सिद्ध है? वाक सिद्ध यह दूसरे अंग सो सर्व मिलाए। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से सिद्ध है। लेकिन सतगुरु एक वाक देते हैं, एक ऐसा वाक्य
जिससे मैं तू का भेद मिट जाता है, परस्पर जीवों का भेद मिट जाता है, जीव ईश्वर का भेद मिट जाता है, जीव जड़ का भेद मिट जाता है, जड़ जड़ का भेद मिट जाता है, जड़ ईश्वर का भेद मिट जाता है। अंग सो सर्व मिलाए दृष्ट सिद्ध यह तीसरे, उसे एक दृष्टि देते हैं, दिव्य दृष्टि, लेकिन देते किसे हैं? दृष्ट सिद्ध यह तीसरे चैन परे में पाए, जिसका भगवान के प्रति प्रेम अनुराग तीव्र होता है, सत्संग के प्रति तीव्र अनुराग तीव्र प्रेम, उसे दृष्टि देते हैं और फिर उसे हर रंग परमात्म रंग, हर रूप परमात्म रूप, केवल भगवान के सिवाय, केवल आत्म स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जगत है ही नहीं तीनों काल, केवल आत्मा ही आत्मा है, अद्वितीय आत्मा, केवल अज्ञान के कारण है, विचार के कारण भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि मनुष्य मानता है और जगत मानता है। गगन सिंध की लहर लय आन बनायो धाम। गंधर्व नगर के राजा के मन में एक संकल्प पैदा हुआ, क्यों न एक दिव्य महल बनाया जाए, ऐसा दिव्य महल हो, उस महल जैसा किसी ने भी आज तक महल नहीं बनाया हो, और जिससे मेरा यश मान सम्मान सदा सदा के लिए कायम हो। राज दरबारियों से विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा, राजन, जो आपके राज्य के मैसन हैं, ईंट कंकड़ रेती सीमेंट और लोखंड से, वैसा ही महल बनेंगे जैसे पहले आज तक बनते आए हैं, उसमें कोई विशेष बात नहीं, कोई विशेषता नहीं होगी। गंधर्व नगर के राज्य के अंदर राजन, जो आकाश गंगा बहती है, इसकी लहरों से अगर महल तैयार किया जाए तो वास्तव में दिव्य महल होगा। कारीगर मंगवाए गए, उन्होंने आकाश गंगा की लहरों से महल तैयार कर दिया गया और वास्तव में दिव्य महल। राजा ने आकर के देखा, वाह भाई वाह, क्या दिव्य महल है। जैसे गगन सिंध की लहर लय आन बनायो धाम, ऐसे आत्म में देख जगत अभिराम। केवल आत्म स्वरूप है, जगत है ही नहीं। जैसे गंधर्व नगर नहीं, ऐसे जगत नहीं। जैसे गंधर्व नगर के अंदर आकाश गंगा नहीं, ऐसे ही जगत नहीं। जैसे आकाश गंगा में जल नहीं, ऐसे ही जगत नहीं। जैसे आकाश गंगा की लहरें नहीं, ऐसे ही जगत नहीं। जैसे लहरों से महल नहीं बनाया, ऐसे ही जगत नहीं, न बन पाया, न किसी ने बनाया, न बन सकता। ऐसे ही जगत तीनों काल नहीं है। केवल आत्म स्वरूप दृष्टि दोष के कारण भिन्न भिन्न आकार प्रति मनुष्य सृष्टि मानता है। गगन सिंध की लहर लय सिंचो आन अम्बोज। गंधर्व नगर के राजा के मन में एक संकल्प पैदा हुआ, जो मेरे राज्य के अंदर, गंधर्व नगर के अंदर जो खाली स्थान पड़े, खड्डे हैं, गड्ढे हैं, क्यों न इनके अंदर, जो गंधर्व नगर के अंदर आकाश गंगा बहती है, उस आकाश गंगा के जल से हर गड्ढों को सींच दिया जाए, सिंचित किया जाए, और इसमें कमल के बीज लगा दिए जाएं, कमल के फूल लगा दिए जाएं, जिससे पूरा गंधर्व नगर ही सुगंधित हो। ऐसा ही किया गया। हर जलाशय के अंदर, हर गड्ढे के अंदर आकाश गंगा
के जल से सिंचित किया गया और सबके अंदर कमल के फूल लगा दिए गए। अब कमल के फूल की सुगंध बांस पूरे गंधर्व नगर के अंदर फैल गई। राजा जिधर जाए सुगंध ही सुगंध, राजा जिधर जाए सुगंध ही सुगंध। विचार का विषय, गगन सिंध की लहर लय सिंचो आन अम्बोज, पूरे आकाश लोक को ही सिंचित कर दिया गया। कमल फूल की बांस से सुगंधित भयो आकाश, पूरा व्योम ही सुगंधित। विचार का विषय, न तो कोई गंधर्व नगर है, जैसे गंधर्व नगर नहीं ऐसे जगत नहीं, जैसे गंधर्व नगर का राजा नहीं ऐसे जगत नहीं, जैसे गंधर्व नगर के आकाश गंगा नहीं ऐसे जगत नहीं, जैसे आकाश गंगा की लहरों से। न तो गंधर्व नगर के जलाशयों को सींचा गया, जैसे ये सब काल्पनिक बात ऐसे जगत नहीं है। न ही कोई कमल के फूल जैसे नहीं ऐसे जगत नहीं, न ही कमल फूल की कोई सुगंध और बांस गंधर्व नगर के अंदर, तैसे ही ये जगत नहीं। विचार का विषय, कैसे मानव जीवन सफल हो। आत्मिक स्वरूप को जब तक सतगुरु कृपा से श्रवण मनन निध्यासन नहीं कर पाता है, तब तक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और विचार का विषय, एक अजन्मय नाम का राजा अजन्मय नाम का राजा बाल्य अवस्था का उसका एक मित्र दोस्त, बचपन से ही उसका साथी, अब वो राजकुमार राजा बन चुका है और उसका एक वजीर महामंत्री और महामंत्री की एक पत्नी, 4 उसके पुत्र, वे सब भी राजमहल के अंतःपुर में रहें और वजीर की पत्नी की सहेली भी अपने 2 पुत्रों के साथ राजमहल में रहे। राजा अंतःपुर के अंदर रहे, तब भी वजीर की पत्नी की सहेली अपने दोनों पुत्रों के साथ राजा के अंग संग, राजा के अंग संग, राजा के अंग संग। और राजा जब रथ पर आरूढ़ होकर के बाहर जाए, वो द्वारपालनी अपने दोनों पुत्रों के साथ राजा के अंग संग रथ के अंदर, राजा के संग अंग संग रथ के अंदर जहाँ जाएं वहाँ राजा विजय पाए, जहाँ जाए वहाँ राजा विजय पाए। और पा करके प्रसन्नचित्त होकर के वापिस राजमहल में आए। विचार का विषय, चैतन्य आत्मा रूपी राजा है हमारा वास्तविक स्वरूप, चैतन्य आत्मा है, लेकिन विचार रूपी मित्र है मनुष्य के जीवन का। जब तक विचार नहीं तब तक कुछ भी नहीं। हे राम जी, मनुष्य है विचार से ही अपने आप को भगवान से अलग मानने लग गया। अविचारता इतनी बढ़ती चली गई कि अपने आप को बिल्कुल भगवान से अलग मानने लग गया और गिरिया जारी करने लगा, रुदन करने लगा, मुझे कोई भगवान से मिलाए, मुझे कोई भगवान से मिलाए। हे राम जी, जैसे जैसे विचार करेगा, हे राम जी, जैसे जैसे मनुष्य विचार करता चला जाएगा, विचारता से अपने आप को भगवान के साथ तद्रूप पाएगा। सो विचार ही जीवन का आधार है। जब तक विचार नहीं तब तक कुछ भी नहीं, लेकिन वास्तव में खास करके जब तक विचार नहीं तब तक भगवान मिलन नहीं, मानव जीवन सफल नहीं। और महामंत्री, ये विवेक रूपी महामंत्री, राजा अगर अपना राज्य चलाना चाहता है तो सुविचार से और महामंत्री की सहायता से। जब तक हमारे जीवन के अंदर सुविचार नहीं
तब तक मानव जीवन में कुछ भी नहीं। जब तक विवेक नहीं तब तक कुछ भी नहीं। और मुदता रूपी उस मंत्री की पत्नी, मुदता कहते हैं खुशी और आनंद जीवन में हर मनुष्य चाहता है, लेकिन विवेक के बिना कुछ नहीं। विवेक नहीं तो कुछ भी नहीं। जीवन में मुदता विवेक के बिना नहीं आ सकती है। ध्यान, स्नान, दान और ज्ञान, ये 4 पुत्र हैं। इनके सहारे अगर हम दिव्य जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, मुदता, आनंद ही आनंद जीवन में केवल विवेक से ही आता है। त्वम पद से देह अभिमान मिट जाता है। तत्पद से जीव ईश्वर की एकता हो जाती। समस्त जीवों के समूह को ईश्वर कहते हैं। न जीव छोटा है न ईश्वर बड़ा, एक निरंतर ब्रह्म स्वरूप है। इस विवेक को जैसे जैसे श्रवण करता है, मनन करता है, निध्यासन करता है, एक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त होती चली जाती है। दिव्य जीवन हो जाता है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और समता रूपी उस वजीर की पत्नी की सहेली, सम्यक दृष्टि जब तक नहीं तब तक कुछ नहीं। जब तक विवेक नहीं तब तक कुछ नहीं। और प्रसन्नता नहीं, सम्यक दृष्टि और धर्म और धैर्य, धर्म और धैर्य, धर्म के मार्ग पर चलना, धैर्य में जीवन व्यतीत करना, ये मानव धर्म, ये ज्ञान रूपी रथ पर आरूढ़ जब होकर के विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, मुदता के द्वारा, समता के द्वारा, ये मुद्राएं हैं। धर्म के द्वारा, धैर्य के द्वारा, ज्ञान रूपी रथ पर आरूढ़ होकर जब हम चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शत्रु के ऊपर विजय पा लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाता है, दिव्य जीवन हो जाता है। इस ज्ञान रूपी अमृत को पी करके अमर हो जाता है। इति जीवनम, शेष कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। विचार का विषय है, एक मनुष्य ने अपने घर में ऊंची नीची जगह लगी, उसे दरवाजे के बाहर उसने एक गड्ढा लगा करके उसमें से मिट्टी निकाल करके अपने घर में अंतः डाल करके उसे समतल कर लिया। और बाहर वाले गड्ढे के अंदर कीच और गारा इकट्ठा हो गया। कारणवश आप ही बाहर निकला और आप ही उस गड्ढे में गिर गया। गड्ढा गहरा होने के कारण अपने आप नहीं निकल पाया। जो उस रास्ते से जा रहा था उसने कहा, सहायता के लिए पुकारा कि मुझे गड्ढे से बाहर निकालो, और उसके सहारे से बाहर निकल आया। वो कीच और गारे से लिप्त हो गया। कपड़े उसके सफ़ेद वस्त्र मैले हो गए, जल से निर्मल करने से पवित्र हो पाए। ठीक इसी प्रकार अविचार से मनुष्य अज्ञान रूपी खड्डा स्वयं ही खोद लेता है। इस अज्ञान रूपी खड्डे के अंदर विषय वासना रूपी कीच है, स्वयं ही उसमें गिर जाता है और लिप्त हो जाता है। जब तक पुकार नहीं करता, इस इतना गहरा खड्डा है कि इसमें से निकल नहीं पाता है। जब पुकार करता है, सतगुरु सहारे से उसे इस गड्ढे से बाहर निकालते हैं और ज्ञान रूपी निर्मल जल से निर्मल कर देते हैं, विषय वासनाओं से रहित हो जाता है।
अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाता है। मेरा वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है। एक नगर के अंदर नट आए, आकर के उन्होंने पंडाल लगाया, टेंट लगा दिया, एक ऊंचा सिंहासन बना दिया और एक नट कहने लगा राजा साहब आएंगे, सिंहासन पर विराजमान होंगे, हम सब ने मिलकर के उनका स्वागत करना है। स्वागत के रूप के अंदर उसने अकहरा धागा लेकर के एक मोतियों का हार बनाया। राजा साहब आकर के सिंहासन पर विराजमान हुए और उस नट ने वो मोतियों का हार राजा के गले में डाल करके कहा, राजन आपका हमारे नगरी में स्वागत है आपका। और सब बैठ गए। राजा का हाथ लगा, धागा टूट गया, मोती बिखर गए, कहानी पूरी हुई। चैतन्य आत्मा रूपी राजा है और मन रूपी हमारा नट है। इस मन रूपी नट ने विषय रूपी मोती इकट्ठे करके वासना रूपी धागे में पिरो करके चैतन्य आत्मा रूपी राजा के गले में डाल रखी। जैसे ही विचार रूपी हाथ लगेगा, वासना रूपी धागा टूट जाएगा और विषय रूपी मोती बिखर जाएंगे और आत्म स्वरूप चैतन्य आत्मा रूपी स्वतंत्र अपने आप को पाएगा, प्रगट रूप में अनुभव कर पाएगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है। भूम विकार सो भूम पहचानत, नीर विकार सो नीर पहचानो, तेज विकार सो तेज पहचानत, वाय विकार सो वाय पहचानो, व्योम विकार सो व्योम पहचानत, सूत विकार सो सूतर जानो, ईश विकार सो जीव पय सब, दास गुलाब सो ईश्वर जानो, भूम विकार सो भूम पहचानत। भूमि के जितने भी विकार हैं सब भूमि स्वरूप है, भूमि से भिन्न नहीं। ऐसे ही भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि जो दिखाई देती है केवल आत्म स्वरूप है, आत्मा से कुछ भी भिन्न नहीं। लेकिन कब पहचान पाता, जब स्वयं पहले अपने स्वरूप को सतगुरु कृपा से त्वमपद के विवेक को श्रवण मनन निध्यासन कर लेता है, तत्पद के विवेक को श्रवण मनन निध्यासन कर लेता है और अस्पद के विवेक को श्रवण मनन निध्यासन कर लेता है, तब साक्षात इस भेद को पहचान पाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है। और फिर सतगुरु के द्वारा दी हुई दृष्टि से देखता है, हर रंग आत्म रंग, हर रूप आत्म स्वरूप दिखाई देता है, आत्म से कुछ भी भिन्न नहीं दिखाई देता है। कठोपनिषद के अंदर भी भूमिये अर्थ को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो भुवु। भूमि के जितने भी विकार हैं सब भूमि स्वरूप, उससे भिन्न नहीं। एकस्तता सर्वभूतांतर आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्चय। तैसे ही हम जिन्हें पांच तत्व का आकार मानते हैं, पांच तत्व की सृष्टि मानते हैं, ये पांच तत्व नहीं, केवल निराकार आत्म स्वरूप है। लेकिन कब, जब श्रवण करता है, मनन करता है, निध्यासन करता है, फिर निश्चय कर पाता है। यह ज्ञान रूपी अमृतत्व को पी करके अमर हो जाता है। इति जीवनम, शेष कुछ नहीं। जैसे जल के जितने भी रूप हैं जल से भिन्न नहीं है, जल के विकार सब जल स्वरूप हैं, जल से भिन्न नहीं। तैसे ही भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि केवल आत्म स्वरूप है, आत्म से भिन्न नहीं। लेकिन कब निश्चय कर पाता है, जब त्वम पद को श्रवण मनन निध्यासन सतगुरु कृपा से एकाग्रचित होकर श्रवण मनन निध्यासन करता है, तत्पद को श्रवण मनन निध्यासन करता है और अस्पद को श्रवण मनन निध्यासन करता है, तो ये भेद पहचान पाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है, भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि नहीं, केवल आत्म स्वरूप है, आत्म के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। सलिलय अर्थ को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू। कठोपनिषद भी यही लिखता है
कि जल के जितने भी रूप हैं सब जल स्वरूप हैं, जल से भिन्न कुछ नहीं। एकस्तता सर्वभूतांतर आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जिन्हें हम भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि मानते हैं, पांच तत्व का आकार मानते हैं, पांच तत्व स्वरूप नहीं, केवल निराकार आत्म स्वरूप है, आत्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है। तेज विकार सो तेज पहचानत। जैसे अग्नि के जितने भी विकार हैं केवल अग्नि स्वरूप है, अग्नि से भिन्न नहीं, तैसे ही भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि जो हमें दिखाई देती है, ये भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि नहीं, केवल निराकार आत्म स्वरूप है। लेकिन कब पहचान पाते हैं? जब पहले त्वम पद को श्रवण मनन निध्यासन कर लेता है, देह अभिमान मिट जाता है, देह अध्यास मिट जाता है, और फिर सर्वज्ञता की लक्ष्यता प्राप्त कर लेता है। फिर न जीव छोटा है न ईश्वर बड़ा, एक निरंतर ब्रह्म स्वरूप है, न बूंद छोटी है न सागर बड़ा है, केवल जल स्वरूप है। फिर इस भेद को पहचान पाता है, मेरा वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है, जो सत्य है, चिद है और आनंद स्वरूप है। ये भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि नहीं, केवल आत्म स्वरूप है, आत्म से कुछ भी भिन्न नहीं, केवल अद्वितीय आत्मा है। अग्ने अर्थ को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू। कठोपनिषद भी यही लिखता है, अग्नि के जितने भी रूप हैं अग्नि स्वरूप है, अग्नि से भिन्न नहीं। एकस्तता सर्वभूतांतर आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। तैसे जिन्हें हम पांच तत्वों का शरीर मानते हैं, पांच भूत का आकार साकार मानते हैं, ये साकार नहीं, केवल निराकार आत्म स्वरूप है, आत्म से कुछ भिन्न नहीं। वाये विकार सो वाये पहचानत। वायु के जितने भी विकार हैं वायु स्वरूप हैं, वायु से भिन्न नहीं। तैसे ही हमारा वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है, ये भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि नहीं, केवल आत्म स्वरूप है, आत्म से कुछ भी भिन्न नहीं। वायुरे अर्थ को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू। एकस्तता सर्वभूतांतर आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जिन्हें हम पांच तत्वों का आकार मानते हैं वे केवल निराकार आत्म स्वरूप हैं, आत्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है। व्योम के जितने भी विकार हैं व्योम स्वरूप हैं, जलाकाश, थलाकाश, वृक्षाकाश, वनाकाश, मेघाकाश, घटाकाश, मठाकाश, केवल महान आकाश है और कुछ नहीं। ऐसे ही भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि नहीं, केवल आत्म स्वरूप है, आत्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है। व्योमय अर्थ को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू। एकस्तता सर्वभूतांतर आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। व्योम के जितने भी आकार स्वरूप हैं व्योम स्वरूप हैं, भिन्न नहीं। तैसे जिन्हें हम पांच तत्वों का आकार मानते हैं, पांच भूतक रूप सृष्टि मानते हैं, ये केवल निराकार आत्म स्वरूप है, आत्मा से कुछ भी भिन्न नहीं। त्रिणे अर्थ को तृण विकार सो तृण पहचानत। वृक्ष विकार सो वृक्ष पहचानो। घास की भिन्न भिन्न जातियां हैं, अमेरिकन ग्रास, देसी ग्रास। भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियां भिन्न भिन्न निकल आती हैं। समुच्चय अगर जानने, सतगुरु गुलाबदीन 17 दृष्टांत दिए हैं, समुच्चय जानने की कोशिश करें तो केवल घास ही है। ऐसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियां अलग अलग निकल आती हैं, कहीं आत्मा प्रकट नहीं। विचार की दृष्टि से देखते हैं तो पूरा विश्व केवल
आत्म स्वरूप है, आत्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। जैसे भिन्न भिन्न कर जानने की कोशिश करें तो वृक्ष के नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, शक्तियाँ अलग अलग हैं। शीशम का पेड़, जामुन का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, सेब का पेड़, नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, शक्तियाँ अलग अलग हैं। समुच्चय अगर विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो केवल वृक्ष ही है, वृक्ष से कुछ भिन्न नहीं। तैसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। समुच्चय जानने की कोशिश करें, विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो पूरा विश्व केवल आत्म स्वरूप है और कुछ भी नहीं। जैसे भूमि के नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं, समुच्चय जानने की कोशिश करें विचार की दृष्टि से केवल पृथ्वी ही है। जैसे जल के भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें, नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। समुच्चय जानने की कोशिश करें, विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो केवल जल स्वरूप ही है। जैसे पांच तत्वों की शक्तियाँ पांच तत्व स्वरूप हैं, पांच तत्वों से भिन्न नहीं। नाम रूप शक्तियाँ सब पांच तत्व स्वरूप हैं, पांच तत्वों से भिन्न नहीं। ऐसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। समुच्चय विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो केवल आत्म स्वरूप है, आत्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। जैसे कंचन को जानने की, भिन्न भिन्न जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। हर आभूषण का नाम अलग है, रूप अलग है, शक्ति अलग है। लेकिन विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि श्रेष्ठता की दृष्टि से अगर सोचते हैं, विचार करते हैं तो केवल कंचन है, कंचन के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं। ऐसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। समुच्चय विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, विश्व केवल आत्म स्वरूप है, आत्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। जैसे भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो लोहे के भिन्न भिन्न औजार हैं, नाम भिन्न भिन्न है, शक्तियाँ अलग अलग हैं उनकी। समुच्चय विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो केवल लोहा ही है। तैसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें, नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो केवल आत्मा है, आत्म के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं, जो सत्य है, चिद है और आनंद स्वरूप है। जैसे भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो एक नगर के भिन्न भिन्न नाम हैं। कोई गांव कहता है, कोई गांठ कहता है, कोई कस्बा कहता है, कोई कॉलोनी कहता है। लेकिन विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, बुद्धि श्रेष्ठता से जानने की कोशिश करें, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो केवल नगर ही है, नगर के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं। ऐसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें, नाम रूप शक्तियाँ, हर एक का नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, शक्ति सबकी अलग अलग है, लेकिन सबके अंदर एक ही चैतन्य सत्ता है जो अद्वितीय है, सत्य है, चिद है और आनंद स्वरूप है। भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नर, नारी, नपुंसक, ये भिन्न भिन्न नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। समुच्चय जानने की कोशिश करें तो केवल आत्म स्वरूप है, आत्म के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं। कोई गौड़ कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई करीम कहता है, कोई देवेंद्र कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई शंकर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है केवल आत्म स्वरूप ही, आत्म के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं। यही ज्ञान को श्रवण करना, मनन करना, निध्यासन करना और फिर साक्षात हो जाना,
और फिर ये भेद और भ्रम मिट जाते हैं। जैसे जैसे सतगुरु का ज्ञान रूपी अमृत श्रवणों के द्वारा पीते 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 हृदय रूपी घट भर जाता है, जीवन से विकार और अवगुण सैकड़ों कोस दूर चले जाते हैं। लेकिन कब? जब तीव्र अनुराग हो और फिर पूर्ण विवेक सतगुरु कृपा से श्रवण मनन निध्यासन हो, और फिर षट संपदा मन के संकल्प और विकल्प को जब रोक लेता है, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, और फिर कुप्रति और फिर भूख प्यास हर्ष शोक गर्मी सर्दी मान अपमान यश अवयश सहन करने की समर्थता, सत्य वचन गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा और विश्वास। फिर सतगुरु के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। पहले देखो देखी, बड़ों को देखो देखी मान सम्मान करता है सतगुरु का, लेकिन जब तीव्र अनुराग और फिर विवेक को युक्ति युक्त ढंग से श्रवण कर लेता है, वृत्ति उपराम हो जाती है, और फिर भूख प्यास हर्ष शोक गर्मी सर्दी मान अपमान यश अवयश सहन की समर्थता जब आ जाती है, फिर सतगुरु के प्रति और सतवचनों के प्रति महावाक्यों के प्रति फिर पूर्ण श्रद्धा अपनी भावना से पैदा होती है, क्योंकि उस अवस्था को पहचान जाता है, वास्तविकता को पहचान जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाता है। आज तक मैं भूला ही रहा, मेरा वास्तविक स्वरूप तो चैतन्य आत्मा है जो केवल निराकार स्वरूप, भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि नहीं, केवल निराकार आत्म स्वरूप है। और फिर समाधान तत्वमसि, तुम और वह का भेद, मैं और तुम का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, परस्पर जीवों का भेद, जड़ और जीव का भेद, केवल चैतन्य आत्म स्वरूप प्रकट हो जाता है। इति जीवनम शेष कुछ नहीं। ये ज्ञान रूपी अमृत को पी करके अमर हो जाता है और युगों युगांतरों तक नाम कायम रहता है। ऐ जबरदस्त अर्जुन, तू समझ मुझसे अब कि हर काम के हैं पांचों स्वभाव, अमल का है पहला मुकाम। हे प्राणी, अगर तुम अपना भाग्य संवारना चाहते हो, नाम को अमर करना चाहते हो, अमल करो, अमल ही जीवन का आधार है। ऐ जबरदस्त अर्जुन, तू समझ मुझसे अब हर काम के हैं पांचों स्वभाव, अमल का है पहला मुकाम, अमल मुकम्मल से है अंजाम, जो अहला तदबीर है पांचों में दस्ते तकदीर। हे मनुष्य, अगर तुम अपना भाग्य संवारना चाहते हो तो अमल करो। क्या अनुभव करें कि कैसे अमल हो गया। अमल के मुहर्रक मफहूम तीन, वो आलम इलम मालूम तीन, वो इज्जा हैं जिन पर अमल का मदार है करिंदा कार अलाते का। कर्ता क्रिया और कर्म, जिस कार्य को कर रहे हैं वही रूप धारण करना कार्य का कर्ता, और क्रिया और कर्म, जैसा कार्य करना वैसा ही रूप धारण करना। अब सत्संग में आए हैं, वही रूप धारण करना निसंकल्प होकर के। पहले तो वाक मौन, जैसे ही वाक मौन धारण करता है इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती, इंद्रिय मौन, फिर हठ मौन, और फिर सुषुप्ति मौन, सब कुछ लुप्त होता चला जाता है। हे राम जी, इंद्रियों को दमन करो, हे राम जी, इंद्रियों को दमन करो, हे राम जी, हे राम जी, इंद्रियों को दमन करो। रामचंद्र जी की तरफ से शंका है, मुनीश्वर मुझे नहीं लगता, ऋषिवर आप कह रहे हैं तो मैं हाँ जी कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इंद्रियां दमन हो जाती हैं। आंखें देखना कार्य कैसे छोड़ सकती हैं, वाक इंद्री बोलना कैसे छोड़ सकती है, श्रवण सुनना कैसे, हाथ कैसे कार्य करना, मुझे नहीं लगता इंद्रियां दमन हो सकती हैं। हे राम जी, तुम इंद्रियों की बात करते हो, अभ्यास से, विचार से, ध्यान से, तपस्या से पूरा विश्व ही दमन हो जाता है, केवल आत्म स्वरूप ही प्रकट होकर के एक स्वरूप ही रह जाता, कुछ रहता ही नहीं, कुछ है होता ही नहीं। और विचार का विषय कैसा रूप धारण करना, सतगुरु के समक्ष बैठकर तुम पद को श्रवण करते 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 करते
निर्माण हो जाना, देह अभिमान का मिट जाना और सर्वज्ञता की लक्ष्यता। जीव ईश्वर निरंतर एक ब्रह्म स्वरूप है। समस्त जीवों के समूह को ईश्वर कहते हैं। अव्याकृत, यहाँ कोई कर्तव्य नहीं, वो ईश्वर का देश है। क्यों न हम संसार और सांसारिक कार्यों से कुछ क्षणों के लिए एकांत में होकर के बैठ जाएं, निसंकल्प होकर के बैठ जाएं। यही अव्याकृत देश है और इसके अंदर ईश्वर लोक में हम सब बैठे हैं, विचार का विषय। और फिर अत्यंत प्रलय केवल आत्म स्वरूप है, शेष कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इति जीवनम शेष कुछ। सतगुर दास गुलाब और चरण वंदनाधार, अवनी भार उतारने। अहम प्राण वर्गो न च पंचवायु न सपत धातुर न पंचकोशा न वाक पानी पादु न च उपस्थ पायो चिदानंद रूपे शिवो हेम शिवो शिवो। हमारा वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है, शेष कुछ नहीं। न सौख्यम न दुख्यम न पुण्यम न पापम भोजनम न भोज्य न भोगता चिदानंद रूपे शिवो हेम शिवो शिवो हेम शिव। वेद व्यास जी का। न में मृत्यु शंका मात्र न में जाति वेदे, अहम भोजनम ने भोज्य ने भोगता चिदानंद रूपे शिवो अहम शिवो शिवो अहम। मैं वो हो गया, वो मैं हो गया, मैं वो हो गया, वो मैं। मंसूर वक्ते खुद शुदम खुदरा पदर वेक्तम मनो शुदम वो मन शुदम मनो शुदम। मंसूर ने एक बार अपने ऊपर आशिक होकर के अपने आप को बारीकी से जानने की कोशिश की। मैं वो हो गया, वो मैं हो गया, मैं वो हो गया। मैं और तुम का भेद मिट गया। ओम का अर्थ ओम, वो मैं, वो मैं, ओम ओम। आकार को ओंकार में लय करना, ओंकार को मकार में लय करना, मकार को चांद में लय करना, चांद को बिंदु में लय करना और स्वयं अपने आप को साक्षी जानकर दिव्य जीवन व्यतीत करना। इति जीवनम शेष कुछ भी नहीं। सतगुर दास गुलाब और चरण वंदनाधार, अवनी भार उतारने गुर कलगी प्रभ अवतार। सरगुण मूरत तार के चट्ठे नगर पंजाब, लक्ष्मी सहित बराज है सतगुर दास गुलाब। सतगुर दास गुलाब की उपमा कही न जाए, शेष हंस सरफनों से गावे अंत न पाए। आबा दास गुलाब गुर सूरज कोट समान, गुर पग तले पशान सब सर्वे आद जहान। सर्वश्रेष्ठ सतगुरु और सतगुरु का सद ज्ञान, सतगुरु के सद ज्ञान से दूसरे सद विचार, सद विचारों से तीसरे सद भावना, चौथे सद जीवन, सद कर्म करता है, सद फल पाकर, सद गति को पाकर, सद मोक्ष को पाकर के इस अष्टक से अपना भाग्य संवार करके, अपना नाम अमर करके दिव्य जीवन व्यतीत कर अमर हो जाता है। पहले त्रिकुट को पहचानो। जागृत के अंदर दृष्टा दृष्टि कौन है इसको पहचानना। पहले त्रिकुट को पहचानो, फिर श्री हट पहचानो। सपने के अंदर श्री, एक ही संकल्प के अंदर सारी सृष्टि। स्वप्न सृष्टि श्री हट है। पहले त्रिकुट को पहचानो, फिर श्री हट पहचानो, फिर गोल हाट पहचानो। सुषुप्ति के अंदर जिधर से देखो, जिधर से देखो, पूर्ण जिधर से देखो। और फिर ओट पीठ पहचानो, फिर भाव अतीत होकर केवल स्वरूप अपने आप को मानो। इति जीवनम शेष कुछ नहीं। जागृत अवस्था सत्य जी लोक पहचानो कहते हैं। सत्य जी लोक है एक। जीवन के अंदर सत्य जी लोक के दर्शन करना, जन्म से लेकर जीवन के आखिरी क्षणों से पहले पहले एक बार तो मुझे सत्य जी लोक में जरूर जाना चाहिए।
जागृत अवस्था सत्य जी लोक पहचानो, ये सत्य जी लोक के दर्शन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्वप्न अवस्था बेकुंठ जी पहचान, बेकुंठ बेकुंठ बेकुंठ, सूर्य से लेकर कण तक की, चींटी से लेकर हस्ती तक की, एक ही सत्ता, वही स्वप्न अवस्था बेकुंठ जी, सुषोपत अवस्था कैलाश जी जानो। कहते जन्म से लेकर जीवन के आखिरी के क्षणों से पहले पहले तो मैं एक बार कैलाश पर्वत जाऊंगा, कैलाशपति के दर्शन करूंगा। हर मनुष्य की यही सुषोपत अवस्था कैलाश जी जानो। कर लो कैलाश के और कैलाशपति के दर्शन, जिससे ये तीनों पैदा होती हैं। और फिर तुरिया अवस्था, और फिर भाव अतीत, और फिर केवलम, इति जीवनम शेष कुछ नहीं। बोलो सतगुरु गुलाब देव जी महाराज।